फिर से देख लो, अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। जो अर्थ होता है उसके पास एक्सिस होते हैं दो, उसको चार पार्ट में डिवाइड होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट और वेस्ट। ये जो नॉर्थ है, ये जो साउथ है, इनको बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ या जियोग्राफिक साउथ। इसको मैं बोल देता हूँ जियोग्राफिक साउथ। ठीक है, अब जियोग्राफिक साउथ जो है और नॉर्थ है, तुमने शायद पढ़ा होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। पढ़ा है वर्ड Yes, sir. किसी? व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? सर लैटिट्यूड वर्टिकल लाइंस होती वेरी गुड, ये होते हैं तुम्हारे लैटिट्यूड्स, सॉरी लॉन्जिट्यूड्स। The vertical circles हैं, they are known as longitudes. और दूसरे आते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल कैसे होते हैं? इस टाइप के। ऐसे सर्कल को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड सर्कल्स। और हर प्लेस पे ये आपस में क्या होते हैं? इंटरसेक्ट होते हैं। और जहां इंटरसेक्ट होंगे, कोई भी एक प्लेस ले लो, एनी प्लेस, समझो मुझे ये वाला फाइंड करना है, ये वाला प्लेस, तो यहाँ पे लैटिट्यूड का ये सर्कल और लॉन्जिट्यूड ये सर्कल दोनों मिक्स हो रहे हैं। उस पॉइंट का एक लैटिट्यूड का एंगल बनेगा, एक लॉन्गिट्यूड का एंगल बनेगा। ठीक है, तो उस एंगल से पता चलेगा कि अर्थ पे ये कौन सी पोजीशन है। ये समझ में आई सबको बात? एवरीवन क्लियर? यस सर। हम यहाँ पे लैटिट्यूड की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ लॉन्जिट्यूड की बात करेंगे। ये लॉन्जिट्यूड सर्कल है, जैसे तुम जहां भी बैठे हो वहां भी लॉन्जिट्यूड की कोई ना कोई लाइन तो पास हो रही होगी। ठीक है, तो उसमें एक टर्म आता है, एक टर्म इट्स कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। वो क्या होता है? द प्लेन formed by longitudinal line with vertical at any place of earth, is known as geographic meridian. कोई भी ले, जैसे तुम्हारा प्लेस है, समझो तुम जहां पे बैठे हो, तुम्हारी जो लाइन है, समझो लेफ्ट से लेके राइट जा रही है। कौन सी लाइन? लॉन्जिट्यूड की लाइन लेफ्ट से कहाँ जा रही है? राइट जा रही है। तो एक लाइन वो, दूसरा वर्टिकल तो तुम खुद हो, क्योंकि तुम वर्टिकल यानी परपेंडिकुलर होंगे। तो तुम्हारी वर्टिकल लाइन और वो जो लेफ्ट से राइट लाइन जो जा रही है, इन दोनों लाइनों से मिलके जो प्लेन बनेगा, जो ऐसा सरफेस बनेगा, उसमें एक लाइन होगी हॉरिजॉन्टल जो लॉन्जिट्यूड होगी, और दूसरा तुम खड़े हो वर्टिकल। तो उन दोनों से जो प्लेन बनेगा, उस प्लेन को हम लोग नाम देते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। यहाँ तक समझ में आई बेटा बात? क्लियर एवरीवन? यस। अब दूसरी बात, ये तो था नॉर्मल अर्थ के बारे में। अब हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोच रहे हैं। अर्थ के पास बहुत लो मैग्नेटिक फील्ड है। और अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? उसका बेसिक रीजन है उसके अंदर
आयंस होते हैं, और अर्थ के रोटेट करने से आयंस भी रोटेट करते हैं, और आयंस जो रोटेट करते हैं तो वो करंट जनरेट करते हैं, और करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ में नहीं है, वो ऐसी है। थोड़ा सा टर्न में है, मतलब ये जो है ये है एक्चुअल मैग्नेटिक। ये है फिर से नॉर्थ, ये है साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। लेकिन ये जो नॉर्थ है, इस नॉर्थ को हम बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। कौन सा नॉर्थ? मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। सिमिलरली जो नीचे मिलेगा वो कौन सा होगा? मैग्नेटिक साउथ। मैग्नेटिक साउथ। ध्यान से अगर देखो तो मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ ज्योग्राफिक से साथ में नहीं है। ज्योग्राफिक कहाँ था? एग्जैक्ट ऐसे मिडल में स्ट्रेट था, दिख रहा है? लेफ्ट में देखो, मैं यहाँ पे वो भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये था तुम्हारा ज्योग्राफिक। ये था तुम्हारा ज्योग्राफिक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई Yes. डाउट? यस सर। अब बात नो आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी अलग टाइप की है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से ऐसे अंदर आती है। एक सेकंड, इसको मैं कलर चेंज कर दूं। ऐसे नॉर्थ पोल से अंदर आती है और यहाँ से बाहर जाती है ऐसे। ऐसे घूमती हुई ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है। मतलब हम ऐसा मानेंगे कि एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ। मतलब देखो, साउथ पोल में नॉर्थ है, नॉर्थ पोल में साउथ है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक्चुअल में यहाँ से बाहर निकलती हैं और यहाँ से अंदर जाती हैं। मतलब हम वो लिखेंगे कैसे? इन अर्थ the magnetic field lines are enter in northern hemisphere and leave from southern hemisphere। देखा? मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? outside the earth magnetic field lines
are from south to north. कहाँ से कहाँ जाती हैं? साउथ से नॉर्थ जाती हैं। समझ में आया बेटा बात? मतलब कि तुम्हारे आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होगी? साउथ से नॉर्थ होगी। लेकिन कौन सा साउथ? मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ होगी। समझ में आया बेटा बात? Yes, sir. क्लियर? ये मैग्नेटिक साउथ है, ठीक है, मैं इसको अलग रखता हूँ। Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब सिंपल बात है, जैसे मैंने बोला कि अर्थ के हर पॉइंट से एक लॉन्जिट्यूड निकलता है, वैसे अर्थ के हर पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी होती है, हर पॉइंट पे। तो उसमें एक टर्म डिफाइन होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे होता है जियोग्राफिक मेरिडियन, वैसे होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है वो समझ लो। The plane formed by plane formed by magnetic field line with vertical at any place of earth is known as magnetic meridian। बात समझ में आई? क्लियर? अब जैसे Yes. एग्जांपल, यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसे जा रही है, ठीक है, इस टाइप से जा रही है, तो इसका टेंजेंट जो होगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। लेकिन इसी पॉइंट पे अगर मैं लॉन्जिट्यूड ड्रॉ करूं तो वैसे ड्रॉ होगा। तो अगर मैं लॉन्जिट्यूड में टेंजेंट बनाऊं तो हो सकता है वो थोड़ा ऐसा बने। तो देखो दो टेंजेंट दिख रहे हैं, तो दोनों टेंजेंट के बीच में क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। Angle. हर प्लेस पे ये एंगल अलग अलग बनता है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए हम टर्म डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? एंगल formed between geographic meridian and magnetic meridian. Geographic meridian and magnetic meridian at any place of earth is known as क्या बोलेंगे इसको? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। अब तुमने मैग्नेटिक कंपास देखा होगा, तुम्हारे मोबाइल में भी होगा। Yes. मैग्नेटिक कंपास कौन सी फील्ड पे काम करेगा? मैग्नेटिक फील्ड पे। तो मुझे बताओ मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो किस तरफ अट्रैक्ट होगा? South pole. South. देखो ये मैग्नेटिक साउथ है, दिखा ये मैग्नेटिक साउथ। तो तुम्हारा Yes. नॉर्थ पोल साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन साउथ पोल दिखाएगा क्या? North. North. बात समझ में आ गई? इसलिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उल्टा है। गॉट इट? मतलब नॉर्थ Yes, sir. पोल तो नॉर्थ दिखाएगा, लेकिन वो अट्रैक्ट साउथ में हो रहा है। बात समझ में आई ये वाली? Yes, sir. लेकिन ये कौन सा नॉर्थ है? Magnetic north. मतलब हमें ये नहीं दिखता, एक्चुअल नॉर्थ हमें नहीं दिखता। तो एक्चुअल नॉर्थ के लिए हमें एक और चीज चाहिए होती है, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक
डिक्लिनेशन। समझ में आई बात? तो Yes. जहां पे हमें कंपास की जरूरत पड़ती है, हम नॉर्मली कंपास की जरूरत पड़ती है मोस्टली समुद्र में, सी होता है ना, वहां पे लोग जहाज मतलब लेके जाते हैं ना अपनी बोट वगैरह, तो उनके यहाँ तो रोड बोर्ड होता है नहीं, ठीक है, तो वहां पे वो मैग्नेटिक कंपास यूज करके डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, लेकिन वहां पे वो जो मैग्नेटिक कंपास से डायरेक्शन मिलती है वो नॉर्थ की मिलती है, मैग्नेटिक नॉर्थ की, इसलिए उनको वहां का क्या पता होता है, डिक्लिनेशन पता होता है, और डिक्लिनेशन से वो जान सकते हैं कि ये वाला नॉर्थ दिखा है तो ये वाला नॉर्थ यहाँ से कितना डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 0.5 डिग्री, उससे पता चल जाएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. अपने इंडिया में डिक्लिनेशन 1 डिग्री का है। 1 डिग्री का मीन्स Yes, sir. कि अगर हम मैग्नेटिक नॉर्थ से कंपास देख रहे हैं तो एक्चुअल नॉर्थ कितना दूर होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री। समझ में आ गई बात? क्लियर? Yes. ठीक है, पहले ये लिख लो, एक टॉपिक और बाकी वो करवा देता हूँ, लिख लो पहले।